गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लिस्ट को कंटिन्यू करता हूँ आगे। तो मैंने आपको लिस्ट के काफ़ी सारे फंक्शंस के बारे में बताया था। आज लिस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स इन पाइथन लैंग्वेज नया टॉपिक है हमारा, लिस्ट में ही है। कीवर्ड्स इन आज हम कुछ ऐसे कीवर्ड डिस्कस करेंगे जो हमारे लिस्ट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि पहला कीवर्ड है इन कीवर्ड। Keyword in is used to test if an item is in a list। जो हमारा in कीवर्ड है वो हमारा ये फाइंड करता है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट में है या नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक लिस्ट डिक्लेयर कर रखी है 1, 2, 3, 4। तो मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा आइटम 2 है वो मेरा लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं यूज करूंगा इन कीवर्ड, मतलब इन कीवर्ड का यूज करके मैं ये चेक कर सकता हूं कि कोई पर्टिकुलर आइटम मेरा लिस्ट में है या नहीं है। एक तो होता है इन कीवर्ड और एक होता है नॉट इन कीवर्ड। नॉट इन कीवर्ड भी होता है, उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल डिक्लेयर किया है। एक लिस्ट ली है मैंने 1, 2, 3, 4। मैंने चेक किया है कि मेरा आइटम 2 लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैंने चेक किया इफ 2 इन लिस्ट, इन कीवर्ड का यूज किया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जिस कीवर्ड का यूज किया है वो है मेरा इन कीवर्ड। मैंने लिखा इफ 2 इन लिस्ट, तो प्रिंट AI। मैंने क्या यूज किया है? प्रिंट AI। तो इन कीवर्ड अगर मेरा ये चेक करेगा इन कीवर्ड कि जो भी पर्टिकुलर आइटम, अगर वो पर्टिकुलर आइटम मेरा लिस्ट में प्रेजेंट है तो इन कीवर्ड ये चेक करेगा कि वो पर्टिकुलर आइटम मेरा लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो उस पर्टिकुलर आइटम को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। ओके, या जो भी हम मैसेज देना चाहेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक लिस्ट डिक्लेयर किया हूं, लिस्ट इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट डियर स्टूडेंट, मैंने ये एक लिस्ट डिक्लेयर की है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरा आइटम 4 इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरा आइटम 4 इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। मैंने लिखा इफ 4 इन, if 4 in list, if 4 in list, if 4 in list। अगर ये आइटम 4 मेरा इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो प्रिंट कर दे एक मैसेज, yes it is present, yes it is present, yes it is present। तो चलिए मैं इसे रन करता हूं। yes it is present, दैट मीन्स मेरा वो 4 आइटम लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। इन कीवर्ड ने ये चेक किया है कि मेरा वो 4 आइटम लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, तभी उसने मेरा मैसेज डिस्प्ले किया है यस इट इज प्रेजेंट। ओके, अगला कीवर्ड नॉट कैन कंबाइन विद इन। कीवर्ड नॉट कैन कंबाइन विद इन। जैसे मैंने यहां पर लिखा इफ 7 नॉट इन। अगर मैंने यहाँ पर लिखा नॉट इन कीवर्ड का यूज किया है, वो चेक करेगा इफ 7 नॉट इन लिस्ट, यस 7 नॉट इन लिस्ट, लिस्ट में नहीं है मेरा 7 आइटम। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट यस इट इज नॉट प्रेजेंट। तो यहाँ पर देखेंगे यस इट इज नॉट प्रेजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, लिस्ट रिवर्स। अगला है लिस्ट रिवर्स। लिस्ट को अगर मुझे रिवर्स करना हो कि तो मैं किस तरीके का यूज कर सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, आप एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर करके लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। मुझे इस लिस्ट को रिवर्स करना है।
तो लिस्ट को रिवर्स करने के लिए जो फंक्शन होता है उस फंक्शन का नाम है रिवर्स फंक्शन। मैंने यहाँ पर यूज कर रखा है रिवर्स फंक्शन। तो जब मैं इस रिवर्स फंक्शन को लिस्ट पर इन्वोक करूंगा तो मेरी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे लिस्ट के रिवर्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने लिस्ट के आइटम डिक्लेयर किया, या आप कह सकते हैं मैंने ये एक लिस्ट डिक्लेयर की है। अब मैं इस लिस्ट के आइटम को रिवर्स करना चाहता हूं तो मैं लिस्ट पर इन्वोक करूंगा रिवर्स फंक्शन का, लिस्ट पर इन्वोक करूंगा मैं रिवर्स फंक्शन का। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट और यहाँ पर लिखा मैंने लिस्ट। तो मैंने जैसे मैं ये इसको इन्वोक करूंगा तो मेरा आउटपुट आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। दैट मीन्स ऑल द आइटम्स ऑफ द लिस्ट हैज बीन रिवर्स्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट आपके साथ, लिस्ट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है? द इजीएस्ट वे टू सॉर्ट ए लिस्ट इज विद द सॉर्टेड लिस्ट फंक्शन। मेरे पास सॉर्टेड मेथड है, इसके अंदर मैं लिस्ट को पास करूंगा तो मेरी लिस्ट के आइटम्स क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। दैट टेक्स ए लिस्ट and returns a new list with those elements in sorted order. The original list is not changed. मतलब जो भी हम लिस्ट सॉर्ट करेंगे तो जब हम लिस्ट पर सॉर्टेड फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो ये एक नई लिस्ट रिटर्न करेगा जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, सॉर्ट होंगे, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओरिजिनल लिस्ट मेरे वैसी ही रहेगी। ठीक है, ओके। The sorted optional argument reverse is equal to true. For example, sorted list comma reverse is equal to true makes it sorts backwards, right? Makes it sorts backwards. एक मिनट, तो डियर स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है नंबर्स। मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया नंबर्स इज इक्वल टू 3, 1, 6, 2, 8। ये जो मेरी लिस्ट है ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब मैं इसको सॉर्टेड करना चाहता हूं तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन मैं यूज करूंगा और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, लिस्ट पास करूंगा। लिस्ट क्या है मेरी, नंबर्स। तो ये जो सॉर्टेड फंक्शन है जब मैं इसके अंदर लिस्ट को पास करूंगा तो इट दिस सॉर्टेड फंक्शन sort all the elements of the list, sort all the elements of the list and return a new list with all the elements are sorted and assign to a sorted list. तो इसको ये जो ये sorted function है, this sorted function takes a list which is having a name numbers and this sorted function sort all the elements of the list and assign it to the new list. Its having name is sorted list. तो इस sorted अंडर इसको लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी आइटम्स होंगे वो सारे के सारे sorted ऑर्डर में होंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को मैं एक बार आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट डिक्लेयर की नंबर्स इक्वल टू 23, 12, 56, 31, 89, 54, 76, 26, 71, 18। ये है, ये जो मेरे लिस्ट के एलिमेंट्स है ये सारे के सारे मेरे अनसॉर्टेड है, राइट। क्या है मेरे ये अनसॉर्टेड। अब मैं इनको सॉर्टेड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा सॉर्टेड अंडर स्कोर लिस्ट इक्वल टू सॉर्टेड अंडर स्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, मैंने क्या यूज किया, सॉर्टेड फंक्शन यूज किया और सॉर्टेड पर मैंने क्या पास किया, नंबर्स। सॉर्टेड पर मैंने क्या पास किया, नंबर्स। मतलब सॉर्टेड फंक्शन के अंदर मैंने लिस्ट का नाम पास किया और लिस्ट का नाम क्या है मेरे पास, जो मेरा लिस्ट का नाम है वो मेरे पास क्या है, नंबर्स है। जो लिस्ट का नाम है वो क्या है,
नंबर्स। तो जैसे ही मैंने लिस्ट का नाम पास किया तो ये इसने क्या करा, सॉर्टेड फंक्शन ने क्या करा, लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करा। सॉर्ट करने के बाद एक नई लिस्ट क्रिएट की और इसको किसको असाइन कर दिया, सॉर्टेड लिस्ट को। अब अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं प्रिंट सॉर्टेड अंडरस्कोर लिस्ट और मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं 12, 18, 23, 26, 31, 54, 56, 71, 76, 89. That means all the elements are sorted. In new list, all the elements are sorted. ओके लेकिन जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है, ओरिजिनल लिस्ट जो मेरी नंबर्स वाली है, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहेगी। मैं आपको एक बार इसे करके दिखा देता हूं, प्रिंट। आप देख सकते हैं मेरी ओरिजिनल लिस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके नाउ डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हैं प्रिंट ए लिस्ट इन रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की, लिस्ट इज इक्वल टू 34, 12, 78, 54, 90, 21, 34, 56, 31। ये मेरे पास एक लिस्ट है। सपोज मैं इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहता हूं, लेकिन रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में मैं इस लिस्ट को क्या करना चाहता हूं, प्रिंट करना चाहता हूं। तो मैं किस तरह से करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा सॉर्टेड नंबर्स, लिस्ट का नाम, जो मेरी लिस्ट है उसका नाम मैं पास करूंगा कि मैं किस लिस्ट को सॉर्ट करना चाहता हूं, नंबर्स लिस्ट को सॉर्ट करना चाहता हूं, कोमा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू में ये रिवर्स एक मेरा आर्ग्यूमेंट है, इसको मैं ट्रू पास करूंगा। तो जैसे ही मैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू पास करूंगा तो जो मेरी लिस्ट है वो सॉर्टेड तो होगी, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड होगी। क्या होगी, रिवर्स ऑर्डर में मेरी सॉर्टेड होगी। अभी मैंने आपको बताया था सॉर्टेड फंक्शन का यूज क्या होता है। सॉर्टेड फंक्शन के अंदर हम अपनी लिस्ट को पास करते हैं, तो जो हमारा सॉर्टेड फंक्शन है वो मेरी पूरी की पूरी लिस्ट को क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा, और सॉर्ट करने के बाद एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर देगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे, जबकि ओरिजिनल लिस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया आपको। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना चाह रहा हूं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मुझे जो सॉर्टेड फंक्शन है उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। अब आप देखिए इस चीज को मैं यहां पर आपको समझाना चाहता हूं। मैंने यहां पर लिखा प्रिंट रिवर्स सॉर्टेड लिस्ट, रिवर्स सॉर्टेड लिस्ट, डबल कोट्स बंद किया मैंने, कोमा सॉर्टेड, सॉर्टेड मेरा फंक्शन है, मैंने पास किया यहां पर नंबर्स, नंबर्स मेरा क्या है, लिस्ट का नाम, कोमा रिवर्स इक्वल टू ट्रू, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, TRU, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो अब आप देखेंगे जब आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, मेरी लिस्ट सॉर्टेड हो गई है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हुई है। आप देख सकते हैं 89, एक मिनट, इसको डिस्प्ले नहीं कर रहा है ये आउटपुट आपका अलग दे रहा है, यहां पर आना चाहिए 90,
78, 56, 54। मैं इसको एक बार दोबारा रन करता हूँ। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। यहाँ पर शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी कभी हैंग हो जाता है सिस्टम। हैंग की वजह से ये प्रॉब्लम्स इस तरीके की क्रिएट होने लगती है। कोई बात नहीं, इट हैपन्स, नो प्रॉब्लम। दोबारा करता हूँ मैं इस चीज को। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक लिस्ट डिक्लेयर की, नंबर्स की कर लेता हूँ मैं। नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या 23, 76, 11, 3, 89, 94, 78, 42, 49, 91, 20, राइट। अब मैंने क्या किया, प्रिंट रिवर्स शॉर्टेड लिस्ट कोमा सॉर्टेड फंक्शन यूज किया मैंने, नंबर्स कोमा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, राइट। जब मैं इसको, फिर मैंने क्या किया यहाँ पर प्रिंट, ओरिजिनल लिस्ट को भी मैंने प्रिंट किया। देखना चाहता हूँ कि मेरी ओरिजिनल लिस्ट वैसी रहेगी क्या। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये एरर डिस्प्ले कर रहा है। ये कह रहा है शॉर्टेड नंबर कोमा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। एक मिनट, मैंने लिस्ट डिक्लेयर की है NUMBERS। अब सही करेगा ये। आप देख सकते हैं जो मेरी रिवर्स शॉर्टेड लिस्ट है वो क्या है, 94, फिर उसके बाद 91, फिर 89, फिर 78, फिर 76, 49, 43, 42, 23, 20, 11, 3। दैट मीन्स मेरी लिस्ट शॉर्टेड तो हुई है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में शॉर्टेड हुई है। क्या हुई है, रिवर्स ऑर्डर में शॉर्टेड हुई है। और अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो क्या होगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो क्या होगा, मेरी लिस्ट शॉर्टेड होगी। NUMBERS। अब मैं इसको रन करूं तो आप देखिए मेरी लिस्ट शॉर्टेड हुई है, लेकिन अब असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब शॉर्टेड का मतलब पहले सबसे छोटा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड। दिस शॉर्टेड फंक्शन शॉर्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, ओके। लेकिन अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट करना हो, मतलब शॉर्ट करने के बाद उसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना हो, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, ये मेरी लिस्ट को किस ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा, मेरी लिस्ट को ये रिवर्स ऑर्डर में क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। यहां पर आपको एक पैरेंथेसिस और लगाना है। अब आप देखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। क्या कह रहा है ये, सॉर्टेड नंबर्स के अंदर पास करना है डियर स्टूडेंट आपको, ऐसे। अब आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लिस्ट रिवर्स हुई है, लेकिन सॉर्टेड ऑर्डर में आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होने के बाद रिवर्स ऑर्डर में क्या हुई है, डिस्प्ले हुई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है sort the list and store in itself. Sort the list and store in itself. मैंने आपको sorted फंक्शन के बारे में बताया था। sorted फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के बाद उन sorted एलिमेंट्स को एक नई लिस्ट के अंदर क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है, एक नई लिस्ट क्रिएट कर देता है, राइट। जबकि ओरिजिनल लिस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ही चेंजेस हो, आपकी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ही चेंजेस हो, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सॉर्ट फंक्शन। क्या यूज करना पड़ेगा, सॉर्ट फंक्शन। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंजेस करता है, ओरिजिनल लिस्ट को ही सॉर्ट कर देता है। जैसे कि आप ये एक लिस्ट देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एग्जांपल में एक लिस्ट ले रखी है, लिस्ट इज इक्वल टू 1, 20, 5, 5, 4.2। तो सॉर्ट द लिस्ट एंड स्टोर इन इट
सेल। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की, लिस्ट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा 23, 34, 12, 6, 78, 54। ओके, अब मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट डॉट सॉर्ट, मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट डॉट सॉर्ट, फिर मैंने लिखा प्रिंट लिस्ट, तो डियर स्टूडेंट जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं 6, 12, 23, 34, 54, 78, दैट मीन्स मेरा ओरिजिनल लिस्ट में ही अपडेशन हुआ है, मेरा ओरिजिनल लिस्ट ही चेंज हुई है। जबकि जो मैंने इससे पहले आपको सॉर्टेड फंक्शन पढ़ाया था, सॉर्टेड फंक्शन में क्या होता था, सॉर्टेड फंक्शन आपके लिस्ट के सारे एलिमेंट को सॉर्ट करने के बाद एक नई लिस्ट क्रिएट करता था, जबकि ओरिजिनल लिस्ट में आपकी कोई भी चेंजेस नहीं होता था, वो बिल्कुल एज इट इज रहती थी। लेकिन हमारा जो ये सॉर्ट फंक्शन है, ये ओरिजिनल लिस्ट के एलिमेंट्स को ही सॉर्ट कर देगा, सॉर्ट द लिस्ट एंड स्टोर इन इट इटसेल्फ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने यहां पर आपको बता रखा है शॉर्ट लिस्ट विद एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। सपोज मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया आपके सामने, मैंने ये लिस्ट डिक्लेयर की LST इज इक्वल टू 30, 23, 1, 23, A, 56, B। अब मैं इस पर शॉर्ट लगा रहा हूं, तो ये ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, इस पर आप शॉर्ट फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं यहां लिखूं आपके साथ लिस्ट डॉट शॉर्ट, तो ये आपका एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, क्योंकि आप सेम टाइप के एलिमेंट्स पर आप शॉर्ट फंक्शन लगा सकते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ आप शॉर्ट फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करेंगे तो आपकी एरर शो करेगा, क्या कहेगा, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टांस ऑफ str a एंड int। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक लिस्ट को सॉर्ट करना चाह रहे हैं जिसके पास एक इंटीजर वैल्यू है और एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो आपका शॉर्ट फंक्शन है, दिस शॉर्ट फंक्शन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टांस ऑफ str, क्योंकि जो हमारा a और b है, दीज आर द इंस्टांस ऑफ द स्ट्रिंग क्लास एंड int, और जो हमारी ये 23, ये 1, ये 23 है, दीज आर द इंस्टांसेस ऑफ द इंटीजर क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो लिस्ट के एलिमेंट्स जो भी हम सॉर्ट करना चाहते हैं, दे मस्ट बी इन द सेम डाटा टाइप, दे शुड नॉट बी इन द डिफरेंट डाटा टाइप। ये बात आप इन चीजों को आपको ध्यान रखनी है। और ये देखिए यही एरर यहाँ पर शो कर रहा है और यही एरर मेरे इसमें दिखा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगले लेक्चर में फिर मैं इस लिस्ट को आपके साथ कुछ नए कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।